तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 582 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जेंटल स्वर्ड के अटैक की वजह से हमारा जू फैन जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर डायरेक्टली फिर तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना होगा ताकि मैं तुम्हारे करीब आकर पंची से साथ तुम्हारे पर अटैक कर सकूं। और हमारा जू फैन जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वहीं पर रास्ते में जेंटल स्वर्ड जो होता है फिर से अपनी स्वर्ड टेक्निक को यूज करते हैं, वहीं पर उसी थ्रेड वाली टेक्निक को यूज करता है। तो हमारा जू फैन कहता है कि तुम्हारी इस ट्रिक के बारे में तो मुझे पहले ही पता चल गया कि ये किस तरह से काम करती है। और हमारा जू फैन बड़ी तेजी के साथ स्ट्रिक को वहां पर अवॉइड कर लेता है और वहां पर से निकलकर अपने क्लॉ को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो इस बात से जेंटल स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो वेंटाओ जल्दी से वहां पर फिर से अपने थ्रेड्स को यूज करते हुए अपने थ्रेड्स को उसकी तरफ वापस भेजता है और हमारे जू फैन के ऊपर दोबारा अटैक करता है। तो हमारा जू फैन कहता है कि नहीं ये काम नहीं करेगा और इसी के साथ ही हमारा जू फैन जो होता है वो अपनी किलियन वाली आर्म को यूज करते हुए थंडर ट्रैबुलेशंस को यूज करता है, पर्पल ट्रैबुलेशन पर्पल लाइटनिंग को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जब पर्पल लाइटनिंग के साथ वहां पर अटैक करता है साथ ही वहां पर अपने गोस्ट ड्रैगन क्लॉ टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। तो उसकी गोस्ट ड्रैगन क्लॉ काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन दूसरी तरफ से वेंटाओ भी अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो दोनों के अटैक्स वहां पर टकराते हैं और इसी के साथ ही वेंटाओ पीछे की तरफ गिर जाता है। तो वेंटाओ के पीछे गिरने के बाद वेंटाओ अब सामने की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस लड़के ने पहले नौटंकी की थी। एक छोटा सा मामूली सा अटैक जो था वो फुल अटैक भी नहीं था, जो तलवार ने इसको जख्मी कर दिया इसके बाजू के दंस का। लेकिन अब यहाँ पर जो मेरे पर अटैक कर रहा है तो मुझे समझ आ रही है कि ये यहाँ पर कोई इतना भी कमजोर नहीं है। मुझे लगता है कि वो कोई मिस्टेक थी, यानी कि वहां पर गलती की वजह से इसने मुझे कमजोर समझ लिया होगा, तभी मेरी तलवार इसको लग पाई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो सीरियस हो गया है जिसकी वजह से अब मेरे लिए यहाँ पर इसके लिए कोई कमजोरी ढूंढ पाना या फिर कोई फ्लॉ ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि जू फैन पूरी तरह से सीरियस लग रहा है। दूसरी तरफ से हमारा जू फैन सोच रहा होता है कि वेंटाओ वाकई में काफी ज्यादा सीरियस है। इसकी तलवार तो बिल्कुल जैसा इसने बताया था बिल्कुल वैसे ही, यानी कि जब यहाँ पर सॉफ्ट होना हो तब सॉफ्ट हो जाती है, जब यहाँ पर हार्ड होना हो तब हार्ड हो जाती है। यहाँ पर मेरी किलियन नाम के ब्लॉक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया। मैंने यहाँ पर सोल ड्रैगन क्लॉ टेक्निक को यूज किया, लेकिन इसने यहाँ पर इस टेक्निक को भी अपनी तलवार से ब्लॉक कर लिया है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि इसकी तलवार के अंदर पहले जितनी पावर नहीं बची जितनी तलवार के अंदर पहले पावर थी। इसका मतलब यह है कि इसकी जो स्पेशल टेक्निक है वो टेक्निक इस तरह काम करती है कि इसे यहाँ पर टाइम चाहिए होता है अपनी तलवार के अंदर एनर्जी को गैदर करने के लिए। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पर टाइम दूंगा नहीं तो फिर अपनी तलवार के अंदर एनर्जी को गैदर नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ जू फैन बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जाकर उसे एक पंच मारता है, लेकिन वेंटाओ जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। तुम्हारा जू फैन कहता है मुझे लगा ही था कि तुम्हें अपनी इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए अपनी एनर्जी को गैदर करना पड़ता है, तभी तुम तलवार की एनर्जी को रिलीज कर पाते हो। तो इसी वजह से तुम यहाँ पर से जंप करके पीछे हटे हो, तुम इसी वजह से यहाँ से भागे हो। और हमारा जू फैन से कहता है कि अगर तुम्हारे पास अभी यहाँ पर कोई ट्रिक है तो उसे यूज कर लो, वरना तुम यहाँ पर सरेंडर कर सकते हो क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चाल नहीं बची और मुझे यहाँ पर इस चाल को तोड़ना बड़ी आसानी से आ गया है। तो इसी के साथ ही वेंटाओ वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे पता था कि मैं यहाँ पर अकेला तुमसे कभी फाइट में जीत नहीं पाऊंगा, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर सारी तैयारी करके आया हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे फाइट की ताकि मैं यहाँ पर देख सकूं कि तुम कितने कैपेबल हो, तुम क्या कर सकते हो, और मैंने यहाँ पर फाइट करके वो देख लिया। इसी वजह से अब यहाँ पर एक टीम बैटल है तो मेरे बाकी के 9 साथी कब काम आएंगे। और वो सभी से कहता है कि चलो सभी लोग आ जाओ, हम लोग यहाँ पर टीम बैटल करने वाले हैं। और उसके सभी साथी अपनी अपनी तलवार निकालकर वहां पर आ जाते हैं। तुम्हारा जू फैन कहता है कि ये क्या, इसके पास तो पूरे 10 साथी हैं। ये बात तो जू फैन को पहले से पता थी। और इसी के साथ ही वो किंग को दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर पलड़ा पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। एक तरफ जू फैन अकेला, दूसरी तरफ से वेंटाओ के पास पूरे 9 साथी यानी कि वो 10 लोग पूरे हैं और वो लोग यहाँ पर सारे के सारे एथीरियल स्टेज के मास्टर्स हैं। 10 एथीरियल स्टेज के मास्टर्स यहाँ पर अकेले जू फैन को हरा सकते हैं। ये मुझे लगता है ये हो सकता है। जबकि जानमो से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर इस लड़के ने बहुत ही अच्छी चाल चली है, किसने यहाँ पर अपने सभी साथियों को पहले बचा कर रखा और उसके बाद यहाँ पर अकेले सबको हराकर अब यहाँ पर अपने बाकी के साथियों को भी फाइट में शामिल कर लिया है। मुझे लगता है कि लोगों ने यहाँ पर हमारे यानी कि अपर 3 सेक्टर्स में से किसी को चैलेंज करने के लिए अपनी सीक्रेट टेक्निक को छुपा कर रखा होगा, लेकिन जू फैन की वजह से अपनी सीक्रेट टेक्निक उनके सामने शो करवानी पड़ेगी, यानी हम सभी के सामने शो करवानी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर जी टाइशंग जो होता है वो जू फैन से कहता है कि जू फैन मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम एक बॉडी कल्टीवेटर हो और तुम्हारी बॉडी जो है वो फ्रीकिश बिल्ड की है, यानी कि हम लोग यहाँ पर जाकर तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्क्रैच भी नहीं डाल सकते अगर हम लोग नॉर्मल अटैक्स करते रहेंगे। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बो अटैक को यूज करने वाले हैं जो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो अगर तुम यहाँ पर अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लेना। जू फैन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे पहले बता दिया, क्या तुम्हें वाकई में यहाँ पर जीतना भी है या नहीं? ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को रिलीज करके एक साथ मेरे पर अटैक कर सकते हो। जबकि वेंटाओ जो होता है वहां पर टाइशिन से कहता है कि ये तुमने क्या किया, क्या तुम यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट को अपनी कमजोरियों के बारे में बता रहे हो, क्या तुम उसे अपने अटैक्स के बारे में बता रहे हो कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पर इस तरह का अटैक करने वाले हैं, तुमने तो यहाँ पर पहले उसे चौकन्ना कर दिया।
तो जी टाइशेंग उसे कहता है कि इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है अगर उसे इस बारे में पता चल जाएगा, वैसे भी तो हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने ही वाले हैं और वैसे भी अगर बताकर अटैक किया जाएगा तो वो जीत मायने रखती है कि कम से कम उसे तैयारी का मौका तो मिला था और हमारे जीतने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। तो चलो फिर जल्दी से यहाँ पर रेडी करो, अपने अटैक्स को रेडी करते हैं और देखते हैं कि हम में से कौन यहाँ पर जीत पाता है। जी टाइशेंग वहां पर अपनी तलवार को उठाता है, साथ ही अपनी सोल को रिलीज करता है और उसके साथ उसके बाकी के 10 साथी जो होते हैं वो सारे वहां पर अपनी अपनी सोल को रिलीज कर देते हैं। सभी लोग अपनी तलवार को उठाकर अपनी सोल को जब रिलीज करते हैं तो वो सभी सोल वहां पर ऊपर आसमान में चली जाती हैं, जाकर मर्ज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखने के बाद जानवो चिल्लाकर कहता है कि कहीं ये सभी लोग पागल तो नहीं हो गए, ये क्या कर रहे हैं, इन सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी सोल्स को क्यों निकाल दिया, क्या सभी लोग यहाँ पर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो किंग को ही कहता है कि कहा जाता है कि इथेरियल स्टेज मास्टर की जो सोल होती है वो उसकी जो बेस होती है, क्योंकि अगर सोल को यहाँ पर डैमेज पहुंचेगा तो डैमेज पहुंचने की वजह से उनकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचेगा और साथ ही वो डैमेज जो है वो सालों तक हील नहीं होने वाला। और ऊपर से ज़ू फैन जैसे मॉन्स्टर के सामने अपनी सोल को रिलीज करने का मतलब यह है कि उन्हें बहुत ही बुरी तरह से डैमेज तो जरूर पहुंचेगा। ये सभी लोग पागल तो नहीं हो गए, इस फाइट को जीतना उनके लिए इतना जरूरी है क्या। तो जेलिन उनसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर इस फाइट को जीतना चाहते हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 582 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल अटैक होने वाला है और ज़ू फैन उस पावरफुल अटैक का सामना कैसे करेगा।